एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो आज व्लॉगिंग की शुरुआत मैं कर रही हूँ शाम के 4:30 बजे से 4:34 हुए हैं। और बहुत दिनों से आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे बहुत वीडियोस में कि आप कहाँ से हो, क्या करते हो, क्या जॉब करते हो, और बहुत सारा प्यार आप लोग मुझे दे रहे हो। कमेंट्स में बहुत सारे क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं, तो उस चीज़ के लिए मैंने Q&A डाला है अपनी कम्युनिटी में। आप वहाँ जाके कमेंट्स कर सकते हैं, जो भी आपके क्वेश्चन है मैं ज़रूर आंसर करूँगी उनका एक सेपरेट वीडियो बना करके। तो अभी मैं वीडियो बनाने आई हूँ। उसके पीछे का रीज़न ये है कि किसी ने मुझे कमेंट करा था, संध्या नाम की लड़की, और पता नहीं कौन थी, ऐसा ही कुछ नाम था, उसने मुझे कमेंट करा था। तो उसका जवाब देने के लिए मैं आई हूँ, क्योंकि वो मेरे माइंड में ना स्टक कर रहा है ना, बाय गॉड कसम से बहुत ज़्यादा स्टक कर रहा है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं पहले तो अपने अंदर का वेंट आउट करूँ। तो उसने कमेंट करा था कि अभी 1 साल भी नहीं हुआ है और आप ऐसे कैसे कर सकते हो, वीडियोस मतलब वीडियोस कैसे बना सकते हो, हद करते हो, वीडियोस कैसे बना सकते हो, इस तरह का एक कमेंट था। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि वीडियोस मैं अभी से नहीं, वीडियो मैं पहले से लेकर बनाती हूँ। जब मेरे सारांश के पापा थे तो उस टाइम से लेकर मैं वीडियो बनाती थी, और मुझे अच्छा लगता है वीडियो बनाना। पहली बात, मुझे खुशी देता है, तो जो मुझे खुशी दे काम वो मैं ज़रूर करूँगी। उसमें आप मुझे नहीं बताएंगे कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। दूसरा ये है कि जब मैं पहले वीडियोस बनाती थी तो मेरे वीडियोस में हमेशा कंटिन्यूटी रहती थी, मैं रोज़ वीडियो डालती थी। अभी ऐसा है कि आप लोगों को पता है कि मैं जॉब कर रही हूँ, रिसेंट मेरी जॉब लगी है, और जॉब के साथ साथ ब्लॉग्स कंटिन्यू करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो जब भी मुझे टाइम लगता है मैं कैमरा उठा के ब्लॉग शूट करना शुरू कर देती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है और मेरे दिल को खुशी देता है। दूसरी बात ये है कि मैं अपने आप को कहीं बिज़ी रखना चाहती हूँ, 1 मिनट के लिए भी फ्री नहीं रखना चाहती हूँ। क्योंकि जब मैं 1 मिनट, 5-10 मिनट में मैं ऐसे अकेले बैठूँगी ना, तो मेरा माइंड वहीं पे वापस चल जाता है। आप लोगों को पता है कि क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, वो आप लोग समझते हो अच्छी तरह से। जो इस तरह के फालतू कमेंट करने आते हैं मेरे चैनल पे, तो प्लीज़ मेरे चैनल पे ना आए, मेरे चैनल पे विज़िट ही ना करें, और मेरी वीडियोज़ ना देखें जो मुझे नहीं पसंद करते हैं। हाँ, जो मुझे देखते हैं अच्छा लगता है, मुझे कमेंट करते हैं और मेरी वीडियोज़ देखते हैं, मुझे इतना सारा प्यार करते हैं, उनके लिए बहुत सारा थैंक यू। लेकिन जो इस तरह के घटिया कमेंट करते हैं और मेरे चैनल पे आते हो, प्लीज़ मेरे चैनल पे ना आए और फालतू की बकवास बातें यहाँ पे ना करें कि ये क्यों कर रहे हो, क्यों नहीं कर रहे हो। ये मेरी अपनी लाइफ है, मेरी अपनी ज़िंदगी है, मैं जो मर्ज़ी करना चाहूँ मैं करूँगी। आप लोग मुझे आके नहीं बताओगे कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, ठीक है? और मैं पहली बात, मैं कुछ भी गलत नहीं कर रही हूँ तो मुझे पता है कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या नहीं कर रही हूँ, ठीक है? तो ये कमेंट का मतलब ऐसे लोगों को प्रेफ़रेंस देना ही सबसे बेवकूफ़ी है, पर फिर भी छोड़ो। तो इनके जैसे और भी बहुत सारे लोग होंगे जिस तरह की बातें करते होंगे। सबसे पहले तो मैं इसी बात को क्लियर करना चाहती हूँ कि मैं वीडियोज़ बनाती हूँ तो मेरे को अपनी खुशी मिलती है, मेरे को, मैं अपने आप को बिज़ी रखना चाहती हूँ, 1 मिनट भी फ्री नहीं रखना चाहती हूँ। मेरी वजह आप लोग को पता है कि मैं जॉब कर रही हूँ, और जो मेरी टाइमिंग है वो भी थोड़ी-सी ह्यूज बड़ी है। तो 12 घंटे की टाइमिंग है, तो उसमें से जब भी मुझे टाइम मिलता है ना गाइज़, मैं व्लॉग करना शुरू कर देती हूँ और मेरे को अच्छा लगता है। दूसरी बात ये है, अगर आप कोई चीज़ कर रहे हो और आपको वहाँ से अर्निंग हो रही है या होनी होगी इन फ्यूचर, तो आप वो चीज़ क्यों ना करें? किस चीज़ का वेट करें आप? आप ये बताओ। अगर आपको वहाँ से कुछ मिल रहा है, आपकी फाइनेंशियली आप स्टैंड हो रहे हो, आप अपनी फैमिली के लिए कुछ करना चाहते हो, अपने बच्चे के लिए कुछ करना चाहते हो, अपना फ्यूचर प्लान सोच रहे हो कि हाँ, मुझे इससे कुछ हो सकता है इन फ्यूचर, तो वो चीज़ हम क्यों नहीं करनी चाहिए? आप ये बताओ। क्यों ना करें वो चीज़? उससे आप लोगों को कहाँ दिक्कत है? हाँ, अगर आप हमें कमा के दे रहे हो तो बढ़िया है, मैं साल तक या 2 साल तक, 5 साल तक बढ़िया कमरे में बैठी रह सकती हूँ। बढ़िया आराम से आप आओ, हम लोग को खिलाओ। मेरे घर में 5 लोग हैं। सॉरी, मेरा बेटा, मैं, मेरे देवर जी, मेरे ससुर जी, मेरी सास, हम 5-6 लोग हैं। हमारे को कमा के दो, हम यहाँ बैठ के खाएँगे, हम ना ही बाहर जाएँगे और ना ही हम वीडियोज़ बनाएँगे, ना हम जॉब करेंगे। आप लोग आओ, हम लोग को खाने को दो, हम लोग की जो भी नीड है, बेसिक नीड है, वो आप लोग पूरी करो, तो हम लोग तो बढ़िया आराम से बैठेंगे। बढ़िया आराम से, कौन नहीं खाना चाहता? अच्छे अच्छे से तो सब बैठ के सब खाते हैं, अच्छे से खाते हैं, बढ़िया खाते हैं। तो कोई आज की डेट में किसी का नहीं होता है, कोई भी नहीं होता है। खुद अपने आप को स्टैंड करना पड़ता है, सिचुएशन हालात चाहे कैसे भी हो, अपने आपको कैसे स्टैंड करना है, आगे कैसे बढ़ना है, अपने बच्चों के लिए क्या सोचना है, अपनी फैमिली के लिए क्या करना है, फ्यूचर प्लान क्या है, वो आप लोग को सोचना पड़ता है, सिचुएशन चाहे कैसी हो। इससे बुरी सिचुएशन कुछ नहीं हो सकती एक लड़की के लिए, एक माँ-बाप के लिए। सॉरी, इससे बुरा और कुछ नहीं हो सकता गाइज़। सारांश के पापा के जाने के बाद मैं ही इस घर की इन-लॉज़ के बाद बड़ी हूँ। मेरे ससुर जी 70 से अब चले गए हैं। सासू माँ 65, 64-65 साल के हैं, तो वो बुढ़ापे की रेंज में आते हैं। तो मेरा और मेरे देवर जी का फ़र्ज़ बनता है, वो भी काम कर रहे हैं, मैं भी काम कर रही हूँ, कि हम अपनी फैमिली को स्टैंड करें। तो मैं जॉब कर रही हूँ।
वो मुझे करना है, क्योंकि मुझे वहाँ से भी पैसा आता है। अगर आप लोग तो मुझे ये बोलते हैं कि साल नहीं हुआ अभी तो जॉब करिए, फिर तो मैं साल का वेट करूँ, फिर भी साल तक यार कौन कमा के देगा, कौन मुझे मेरे फैमिली को देगा, कौन मेरे बच्चे को पढ़ाएगा लिखाएगा, मैं अपने आप की नीड्स कैसे पूरी करूँगी, घर की कितनी ज़रूरतें होती है वो मैं कैसे पूरी करती अगर मैं इस चीज़ का वेट करती कि हाँ जब होगा। अब मुझे जॉब मिली है, मैं काम कर रही हूँ, उसके अल्टरनेट मैं काम करना चाहती हूँ, मैं अपने आप को स्टैंड करना चाहती हूँ फाइनेंशियली, सबसे बड़ी बात अपने बच्चे के लिए कुछ सोच रही हूँ, तो उसमें क्या गलत। मैं अगर वीडियोस बना रही हूँ उससे मुझे अर्निंग होगी, हो रही है, और इनफैक्ट कुछ टाइम पे मेरी इनकम भी यूट्यूब से आ जाएगी, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि वो चीज़ें क्यों नहीं करूँ। अगर मुझे यूट्यूब से पैसा मिलेगा तो मैं ये बताओ मैं क्यों ना करूँ। ये मेरा वो मेरी लाइफ है, मैं कैसे अपने आप को स्टैंड करती हूँ, वो मेरा फ्यूचर प्लान है, वो आप लोग मुझे नहीं बताएंगे कि ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, वो करना चाहिए। भगवान ना करे किसी के साथ ऐसी सिचुएशन आए, लेकिन वो ही समझ सकता है जिसके ऊपर बीतती है। जिसके ऊपर कभी बीती नहीं है ना, वो कभी नहीं समझ सकता कि ये किन हालातों से होके गुजरना पड़ता है। सब कुछ पीछे छोड़ के आपको आगे बढ़ना पड़ता है। इसलिए गाइज मैं 1 मिनट भी अपने आप को फ्री नहीं रखती हूँ। अगर मैं वहाँ से फ्री होगी, अपने हॉस्पिटल से फ्री होगी, तो मैं यहाँ घर आके व्लॉग्स करती हूँ, खाना बनाती हूँ, सफाई करती हूँ, जो मेरा लगता है कि हाँ ठीक है। अभी तो मैं सोच रही हूँ कि सिलाई मशीन लेके आऊँगी और जब मुझे फ्री टाइम मिलेगा मैं सिलाई करूँगी अब। हाँ सच्ची मैं सिलाई भी करूँगी, मैं बुनाई बुनाई भी करती हूँ। फिर तो आप लोग साल का वेट करो, बुनाई फिर करना साल के बाद, सिलाई फिर करना फिर साल का वेट करो, क्योंकि उससे भी इनकम आता है ना। वो भी एक पार्ट है इनकम का। तो सबसे पहली बात है तो मेरी फैमिली, मेरे इन लॉज, मेरे सास, मेरे ससुर जी, मेरे देवर जी, मेरे बड़े वाले ससुर सास जी, मेरे जेठ जेठानी में मेरी जो मुझे बहुत ज़्यादा मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, मेरी मम्मी पापा, मेरी बहनें, जब मेरे को वो कुछ नहीं बोल रहे हैं, वो मेरे को मना नहीं कर रहे इस चीज़ के लिए कि कुछ तुम नहीं, तो फिर आप कौन होते हो मुझे बोलने वाले। सबसे बड़ी तो मेरी फैमिली है मेरे लिए, बाकी तो आप लोग तो मायने नहीं रखते जितना घटिया कमेंट करते। जब मेरी फैमिली मुझे कुछ नहीं बोलती तो फिर आप लोग किस बेसिस पे कमेंट करते हैं मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता। लेकिन आप जैसे और बतेरे लोग होंगे जो इस तरह के फालतू के कमेंट करते हैं या सोचते हो कि माइंड में, देखो यार आजकल की लड़कियां, जब जिम्मेदारियां पड़ती है ना गाइस फिर पता चलता है यार, बहुत इजी है दूसरों के घरों में झांकना, दूसरों के घरों में दूसरे घर में बातें करना, ये करना। लेकिन जब आप के ऊपर जिम्मेदारियां कभी पड़ेगी ना, फिर आप लोगों को समझ आएगा कि हाँ क्या होता है। अभी तो मेरे को लगता है कि हाँ मैं अभी कर रही हूँ। मेरा भी अगले साल से बच्चा स्कूल जाएगा, मेरी और रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी। बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे ऊपर, मेरी फैमिली की, मेरे इन लॉज की, मेरे बच्चे की। देवर जी भी मेरे से छोटे हैं, वो भी अगर उनके लिए भी मैं बड़े भाई जैसी हूँ, तो इनके लिए भी तो अगर मैं उनके लिए अपने लिए या कुछ भी अपने बच्चे के लिए सोच रही हूँ और मैं कुछ करना चाहती हूँ कि हाँ मेरे फ्यूचर प्लान ये है, मुझे ये करना है फ्यूचर में, मुझे वो करना है, बहुत कुछ करना है अपने बच्चे के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए बहुत कुछ करना है। मेरे बहुत सारे फ्यूचर प्लान है। तो मैं सोचती हूँ कि हाँ यार, अगर मैं जॉब कर रही हूँ उसके अल्टरनेट अगर मैं कुछ काम करना चाहती हूँ तो मैं वो करूँगी और वो ज़रूर करूँगी। आप लोग मुझे ना बताएं कि आपको अभी करना चाहिए या फिर बाद में करना चाहिए या कभी करना चाहिए, ठीक है। आप लोगों से पूछ के, हाँ अगर आप मुझे कमा के दे रहे हो दैट्स ओके, बैठ के बैठ के खाएंगे हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे सास ससुर भी बैठेंगे, देवर जी भी बैठेंगे, मैं भी बैठूंगी, बढ़िया खाएंगे पिएंगे। और क्योंकि आप लोग दे रहे हो ना इसलिए, तो बहुत इजी होता है और बहुत टफ है गाइस इस फेज से होके गुजरना और अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बनाना। बहुत पावर चाहिए, बहुत। जो मेरी जैसी लड़की है ना, मैं 3-4 को जानती हूँ जो मेरी जैसी है, और जैसा मेरे साथ हुआ है वैसा ही उन्हीं के साथ हुआ है। तो वो लड़की अभी ना मेरे से अग्री करेगी कि क्या बीतती है, क्या मतलब कि क्या होता है। और मैक्सिमम मैक्सिमम ऐसी है जिनके अपने एक एक बच्चा है। मैक्सिमम ऐसी लड़की है मेरे साथ की जो मेरे जैसी लड़की है, उनके एक बच्चा है और वो अपने आप को स्टैंड कर रही है, जॉब कर रही है, अपने बच्चों को पाल रहे हैं, अपनी फैमिली को देख रहे हैं। आप लोग के बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ना बहुत टफ है, लेकिन मूव ऑन होना पड़ता है अपने बच्चों के लिए। और जब आप अपने बच्चों का मासूम चेहरा देखोगे ना, फिर आपको पता चलेगा कि यार
सब कुछ साइड में रख के आगे बढ़ना पड़ता है, सब कुछ। और इतनी स्ट्रांगनेस चाहिए, इतनी स्ट्रांगनेस चाहिए कि आप लोग गैस भी नहीं कर सकते कि कितनी स्ट्रांगनेस चाहिए आगे बढ़ने के लिए। मेरे आप लोगों ने आज तक मैं जिस जैसे आप मुझे व्लॉग में देखते हो ना, वैसे ही आप लोग 24 आवर्स देखोगे, मेरे माथे में एक भी शिकन नहीं आएगी, कभी एक आंसू नहीं होता, कभी नहीं होगा, कभी नहीं। अगर मैं हमेशा अकेले में रोऊंगी, वो भी जब मेरे बहुत भर जाता है उस टाइम पे, अपनी फैमिली के सामने, अपने माँ बाप के सामने, या कोई भी आ रहा है, कोई भी आ रहा है मेरे को देखे, जज भी नहीं कर, जजमेंट भी नहीं दे सकता है कि हाँ यार इसके साथ ऐसा हुआ है, कोई भी नहीं। क्योंकि मैं इतनी स्ट्रॉन्ग अपने आप को बनाना चाहती हूँ, इतनी स्ट्रॉन्ग होना चाहती हूँ, कोई दीवार पे मारे ना वहां से भी एक साबुत हो गया हूँ, एक खून का एक बूंद भी ना लगे, कोई चोट भी ना लगे मेरे को। इतना स्ट्रांग मैंने अपने आप को बना रखा है, इतना स्ट्रांग मैं अपने आप को आगे भी बनाना चाहती हूँ अपने बच्चे के लिए। तो मैं वीडियोस रील्स वगैरह बनाती हूँ ना गाइज, तो मैं बना रही हूँ अपने आप को स्टैंड करने के लिए। और मुझे पता है कि मुझे इससे क्या मिलने वाला है, और मेरे फ्यूचर प्लान क्या है, वो उसमें मुझे हेल्प करेगा, तो मैं वो करूँगी, अपने बच्चे के लिए करूँगी, अपनी फैमिली के लिए करूँगी। सबसे बड़ी बात है, मेरी ताकत मेरी फैमिली है। मेरे को मेरे इन लॉज कभी कुछ नहीं बोलते, मेरी सासू माँ मेरे साथ रहते हैं, वो मैं वीडियो बनाती हूँ, उनको भी दिखाती हूँ वीडियो में, आज देखा होगा आपने, दिखाती रहती हूँ उनको भी, सारांश को, ससुर जी आते हैं उनको, अपने मम्मी पापा को, भारती को। तो मेरे मम्मी पापा ने कभी मना नहीं किया, मेरे इन लॉज ने कभी मना नहीं किया कि मत कर, कभी मना नहीं किया। तो मेरे सास ससुर कभी मना नहीं करते। तो मैं गाइस ये वीडियो बनाने का एक ही मकसद था मेरा। तो वो कमेंट था, बहुत ज़्यादा स्टक कर रहा था माइंड में कि ऐसा नहीं करना चाहिए आपको, ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। सारांश के पापा थे तो सारी जिम्मेदारी एक मर्द के ऊपर होता है, ऑफकोर्स बड़ा बेटा है तो उसके ऊपर होता है। जब बेटे तो एक लाठी के समान होते हैं, बुढ़ापे का सहारा होते हैं माँ बाप के। और अगर जब बेटा ही नहीं रहा उनका, तो फिर मैं क्या हूँ, फिर मैं उस बेटे के बदले से इनके पास हूँ, तो मैं वो चीज़ें कर रही हूँ। तो उसमें क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है? अगर उनका बेटा नहीं है तो मैं उनका बेटा हूँ, मैं करती हूँ वो सारी चीज़ें जो सारांश के पापा कराना चाहते थे मुझसे। वो मुझसे जॉब कराना चाहते थे, मुझसे यूट्यूब कराना चाहते थे, वो मैं चीज़ें कर भी रही हूँ। जैसे ही सारांश 2 ढाई साल का होगा तो जॉब करेगी, अपना यूट्यूब भी कंटिन्यू रखियो, तो वो चीज़ें मैं कर रही हूँ। उनके बदले वो जो वो चीज़ें अपने माँ बाप के लिए, अपने फैमिली के लिए करते, मेरे लिए करते, अपने बच्चे के लिए करते, वो चीज़ें मैं कर रही हूँ। तो मैं मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ। वो आप लोग का परसेप्शन है मेरे लिए कि आप क्या सोचते हो, और इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, हम लड़कियों की कोई गलती नहीं है। पता नहीं आजकल की सोसाइटी, आजकल का समाज और पढ़ा लिखा समाज इतनी दकियानुसी बातें करता है, इतनी लो लेवल की बातें करते हैं। पता नहीं, मुझे समझ नहीं आता कि कहाँ से पढ़े लिखे, ये क्या पढ़ते हैं, ये क्या इनका माइंड सेट है कि मतलब कि आज के ज़माने में होते हुए वो पता नहीं कौन से ज़माने की बातें करते हैं। मतलब इतना पढ़े लिखे समाज में रहते, सोसाइटी में थे, लेकिन डफरों वाली बातें करते हैं, बड़ी दकियानूसी विचार रखते हैं, बड़ी घटिया बातें करते हैं। सीरियसली पता नहीं क्या पढ़ के आए हैं, क्या करते हैं। बोलते हैं ना कि लोग हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे, फिर भूल जाएंगे। हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे और फिर भूल जाएंगे। जिंदगी आपकी है, आप डिसाइड करेंगे कि आपको किस तरह से जीना है, क्या करना है। जो आपके लिए सही है वो आप लोग को रास्ता चुनना है। तो लोगों का काम है बकना, घटिया, तो उनको बकने दो, हंसने दो। हंसेंगे, फिर एक दिन हंसेंगे, फिर दूसरे दिन मजाक उड़ाएंगे, तीसरे दिन भूल जाएंगे। ऐसे ही होता है लोगों का। लेकिन आज जो कल का जो पढ़ा लिखा ज़माना है, आजकल का जो हमारे समाज में हम रह रहे हैं, सोसाइटी में हम रह रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि हम लोग को इस तरह के दकियानुसी विचारधारा रखनी चाहिए। क्योंकि किसी के साथ भगवान किसी के साथ ऐसा ना करे, किसी के साथ नहीं, पर अगर किसी के साथ ऐसा होता है ना, तो उसको चार दीवारी के अंदर बंद नहीं रहना पड़ता है, उसको अपनी फैमिली के लिए कुछ सोचना पड़ता है। अगर उसका लव्ड वन नहीं रहा ना, फिर उसके ऊपर सारी जिम्मेवारी आती है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को उसे संभालना पड़ता है। तो घर से भी बाहर निकलना पड़ता है, जॉब भी करनी पड़ती है। अगर आप अल्टरनेट काम करना चाहते हैं जॉब के अलावा, तो आपको वो चीज़ें भी करनी पड़ती है। जैसे मैं यूट्यूब चला रही हूँ, ज़रूरी है अल्टरनेट काम, किसी के पास सिलाई भी हो सकता है, किसी के पास बुनाई भी हो सकता है, या किसी के पास कुछ और भी हो सकता है।